भगवद गीता के अनसुने रहस्य जो हमें सही अर्थ में कभी समझाए नहीं गए। भगवद गीता को हम अक्सर एक धार्मिक पुस्तक के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर गहराई से समझें तो ये केवल धर्म की बात नहीं करती। ये मनोविज्ञान, कर्तव्य, आत्मबल और जीवन प्रबंधन की बात करती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गीता का उपदेश किस परिस्थिति में दिया गया। ये कोई साधारण स्थिति नहीं थी। अर्जुन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करना था। उसका प्रश्न केवल ये नहीं था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। उसका असली प्रश्न था, क्या ये सही है? यही गीता का पहला अनसुना पहलू है। गीता जीत की रणनीति नहीं सिखाती, गीता सही निर्णय लेने की स्पष्टता सिखाती है। अर्जुन का भ्रम यह था कि रिश्तों के कारण वो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए। कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्तव्य और भावनाएं अलग-अलग स्तर पर काम करते हैं। अगर एक न्यायाधीश अपने रिश्तेदार को अपराध करते देखे तो क्या वो रिश्ते के कारण न्याय छोड़ देगा? नहीं। कृष्ण यही समझा रहे थे। व्यक्ति से ऊपर व्यवस्था होती है, भावना से ऊपर धर्म होता है। दूसरा अनसुना सत्य यह है कि गीता हमें कर्मयोग सिखाती है, लेकिन हम उसे अक्सर गलत समझते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि फल की इच्छा मत रखो का अर्थ है कोई लक्ष्य मत रखो, लेकिन ये अधूरा अर्थ है। कृष्ण का संदेश ये था कि लक्ष्य रखो, पूरी मेहनत करो, लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। अगर तुम सफल होते हो तो अहंकार मत पालो, अगर असफल होते हो तो टूट मत जाओ। यही मानसिक संतुलन गीता सिखाती है। तीसरा अनसुना रहस्य है, गीता हमें पलायन नहीं, जिम्मेदारी सिखाती है। अर्जुन युद्ध छोड़कर जाना चाहता था। उसे लगा कि संन्यास लेना बेहतर है, लेकिन कृष्ण ने कहा, अगर तुम कर्तव्य से भागते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। कई बार जीवन में हम भी ऐसा सोचते हैं, नौकरी छोड़ दूं, जिम्मेदारी छोड़ दूं, कठिन निर्णय से भाग जाऊं, लेकिन गीता कहती है, भागने से समस्या खत्म नहीं होती, वो केवल रूप बदल लेती है। चौथा अनसुना पहलू है आसक्ति और प्रेम में अंतर। कृष्ण ने कभी प्रेम छोड़ने को नहीं कहा, उन्होंने आसक्ति छोड़ने को कहा। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में भय होता है। अगर हम किसी व्यक्ति या परिणाम से इतने जुड़ जाएं कि उसके बिना जीने की कल्पना भी हमें तोड़ दे, तो वो आसक्ति है। गीता हमें सिखाती है, प्रेम करो लेकिन स्वयं को मत खो। पांचवां अनसुना सत्य, गीता में आत्मा की बात क्यों करती है? क्योंकि जब तक इंसान खुद को केवल शरीर मानता है, तब तक उसे मृत्यु, हानि और परिवर्तन से डर लगता है। कृष्ण ने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसका मतलब ये नहीं कि दुख महसूस मत करो। इसका अर्थ ये है कि परिवर्तन को अंतिम सत्य मत समझो। जीवन में हर परिस्थिति बदलती है, सुख भी, दुख भी। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वो परिस्थिति से ऊपर उठने लगता है। छठा और सबसे गहरा रहस्य है, गीता में कृष्ण केवल उपदेश